दूर किसी जंगल में सभी पक्षी खुशियों भरा जीवन गुजार रहे थे। उस जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत आलसी कौवे थे। वो हमेशा दूसरों से मांग कर दाना खाते और हर समय सोए रहते थे। कालू कौवे का एक भाई भी था जिसका नाम बुरा कौवा था। बुरे कौवे की पत्नी पिंकी और बुरा कौवा अपने अलग घर में रहते थे। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि कालू कौवा उससे कहता है, गोरी, घर की सफाई कर लेना। आज मुझे बुलबुल मिली थी। बुलबुल ने मुझे बताया है कि आज माँ हमारे घर आ रही है। माँ का सुनकर गोरी कौवी तो तुरंत गुस्से में आ जाती है। अभी पिछले महीने तो आई थी तुम्हारी माँ, इतनी जल्दी वो तुमसे उदास हो गई। जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है। वो तुम्हारी सास है और ये घर मेरी माँ का ही है। जब दिल करेगा आएगी मेरी माँ। तो फिर आ ले एक बार, मैं प्यार से कह रही हूँ। अपनी माँ को आते ही बूरे के घर भेज देना। वो भी तो तुम्हारा ही भाई है और ऐसे भी तुम्हारी माँ बूरे के पास ज्यादा खुश रहती है। कालू खामोश हो जाता है और घर से निकल जाता है। उधर कालू कौवे के भाई बूरे और उसकी पत्नी पिंकी में भी यही लड़ाई चल रही थी। सुन लो मेरी बात, मैं चाय पानी तो पिला दूंगी, लेकिन मैं रात तुम्हारी माँ को अपने घर में नहीं रख सकती। वहाँ कोने में लेट जाएगी माँ। तुम्हारा क्या ले जाएगी? अगर एक रात माँ हमारे घर में रह भी लेगी। और ऐसे भी ये घर मेरे पिताजी ने माँ के नाम ही लगवाया था। पता है ना, ये घर हमें माँ ने ही दिया था। तो क्या करूं, सभी के माता पिता अपने बच्चों को घर बना कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब दिल करे मुंह उठाओ और चले आओ। ऐसे ही शाम हो जाती है और कालू कौवे की माँ अपनी गठरी उठाए उस जंगल में पहुंच जाती है। वो उड़ते उड़ते थक गई थी और नदी किनारे बैठ जाती है। वहाँ कबूतर भी बैठा हुआ था। माँ जी, आप कालू की माँ है ना? हाँ बेटा, मैं अपने बेटों से मिलने आई हूँ। थक गई थी, सोचा थोड़ा नदी से पानी पी लूं, फिर ही आगे जाऊंगी। लाए, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। आप अपने बेटे कालू कौवे के घर जाकर जूस ही पीना। मैं आपको छोड़ आता हूँ। ये बात भी ठीक है। भला हो बेटा। कबूतर, लो ये मेरी गठरी तुम उठा लो। फिर कबूतर कालू की माँ का सामान उठाता है और उसे साथ लेकर कालू के घर की तरफ जाता है। लो माँ जी, ये रहा कालू का घर। कबूतर कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देता है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। कालू कहाँ है? उसकी माँ आई है। मैं देख रही हूँ, अंधी नहीं हूँ। और गंदी आंखों वाले, तुझे क्या जरूरत थी इस बुढ़िया को यहाँ लाने की? आगे बूरे का घर भी तो है। बहू, कैसे तोते की तरह बोले जा रही हो। मैं इस बार कालू के पास कुछ दिन रहने आई हूँ। सासू माँ, कुछ तो अपने बेटे का ख्याल करो। वो अपना दाना कमा कर लाएगा या तुम्हारा पेट भरेगा। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। लो आ गया कालू। कालू जी, संभालो अपनी माँ को। मैं तो चला, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी काली पत्नी की काय सुनने की। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू एक नजर अपनी पत्नी गोरी के तेवर देखता है और माँ से कहता है, माँ, बूढ़ा घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा है और आप यहाँ आ गई हैं। उसने तो सुबह से आपके लिए खिचड़ी बना कर रखी हुई है। मेरा बुरा बेटा कितना प्यार करता है अपनी माँ से। ठीक है कालू बेटा, मैं बूढ़े के पास ही चली जाती हूँ। मेरा भी आज खिचड़ी खाने को बहुत दिल कर रहा है। कालू कौवे की माँ अपना सामान उठाती है और दूसरे बेटे बूढ़े के घर की तरफ चली जाती है। वो बूढ़े बेटे के दरवाजे पर दस्तक देती है। खिड़की से बूढ़ा अपनी माँ को देख लेता है। पिंकी, पिंकी, माँ यहाँ आ गई है। माँ से कहना कि मैं घर में नहीं हूँ और किसी तरह उसे कालू भाई के घर भेज देना। आई मुसीबत तो मुश्किल से ही टलेगी, मैं कोशिश करती हूँ। पिंकी दरवाजा खोलती है। मेरी बहू पिंकी को मेरी बहुत चिंता थी, इसलिए तो मेरे लिए खिचड़ी बनाई। सासू माँ, कौन सी खिचड़ी? मेरे घर में तो एक दाना चावल का नहीं है, मैं खिचड़ी कहाँ से बनाऊंगी? वो कालू ने मुझसे कहा कि बूढ़ा मेरा इंतजार कर रहा है। सासू माँ, बूढ़ा तो कल शाम से दूसरे जंगल गया हुआ है घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने। माँ, तुम ऐसा करो, वापस कालू के पास ही चली जाओ। मेरे पास कुछ नहीं है खाने पीने को, मैं तो खुद भूख से मर रही हूँ। ये सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं भी कितनी दुर्भागी हूँ, दो जवान बेटों के होते हुए
मैं ठोकरें खाती फिर रही हूँ। माँ, किसने कहा है ठोकरें खाने को? अब इस उम्र में आप अपने घर में ही रहा करें। ऐसे कहते हुए बूढ़े की पत्नी पिंकी घर का दरवाजा बंद कर लेती है और बूढ़ी माँ भीगी आंखों के साथ वापस कालू के घर की तरफ उड़ती है। अंधेरा बढ़ जाता है, रात हो जाती है। कई बार दस्तक देने के बाद भी कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उसकी पत्नी गोरी कौवी डंडा लेकर उसके सामने बैठी हुई थी। थक हार कर बूढ़ी माँ थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। कितनी मुश्किल से मैंने दाना कमा कमा कर पाला था अपने बच्चों को, और आज वो मुझे एक रात अपने घर में नहीं रख सकते। बूढ़ी कौवी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। आज रानो चिड़िया को घर लौटने में देर हो गई थी। जब रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी माँ के पास से गुजरती है तो वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप तो कालू और बूढ़े की माँ है ना? हाँ बेटी, मैं उनकी माँ ही हूँ। मैं उनसे मिलने आई थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मुझे अपने घर में नहीं रखा। कालू ने बूढ़े के पास भेज दिया और बूढ़ा घर में नहीं है। उसकी पत्नी ने मुझे वापस कालू के पास भेज दिया। माँ जी, बूढ़ा अभी शाम को ही मीठा फल लेकर मेरे साथ ही आया था। वो घर में ही है, लेकिन आप चिंता ना करें। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। आप आज की रात मेरे घर में रुक सकती हैं। बेटी चिड़िया सच ही कहते हैं कि अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो खून के रिश्ते भी किसी काम नहीं आते। बूढ़ी कौवी माँ रानो चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। चिड़िया के बच्चे बूढ़ी कौवी के पास बैठ जाते हैं। माँ जी, ले ये मीठा फल खाएं। लेकिन बेटी, ये तो आप अपने बच्चों के लिए लाई हैं। काटो माँ जी, आप खा लें, हम दोनों बहन भाई दाना खा लेंगे। बूढ़ी कौवी माँ फल खा लेती है और वो रात चिड़िया के घर में ही गुजारती है। सुबह हो जाती है और बूढ़ी कौवी अपना सामान उठाती है। बेटी चिड़िया, मैं वापस जा रही हूँ। माँ जी, जब भी दिल करे आप मेरे घर आ जाया करें। मुझे आप अपनी बेटी ही समझें। फिर बूढ़ी कौवी वापस अपने घर जाने के लिए उड़ती है। रास्ते में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी घर के बाहर बैठे हुए थे। कालू की माँ जाते जाते एक बार वहाँ रुकती है। सासू माँ, आप कहाँ से आ रही हैं? माँ, क्या बूढ़े की खिचड़ी स्वादिष्ट थी? हाँ बेटा, बहुत स्वादिष्ट थी। तुम दोनों को पालने के लिए मैंने जो दुख उठाए वो मैं भूल नहीं सकती। याद रखना, अभी तेरे पिताजी का एक खेत बाकी है जो मैं अभी जाकर अनाथालय को दे दूंगी। तुम जैसी संतान से अच्छा है कि मैं वो खेत अनाथ बच्चों को ही दे दूं। ऐसे कहते हुए कालू की माँ वहाँ से उड़ती है। माँ, मेरी बात तो सुनो। माँ, मैं कालू, तुम्हारा बेटा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गौरी। कालू जी, मुझे क्या मालूम था कि इस बुढ़िया ने अभी तक एक खेत हमसे छुपा कर रखा हुआ है। गौरी और कालू एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कौवा ने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। कहते हैं कि पक्षी जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। अब देखो कालू और बूढ़े कौवे के साथ उसकी संतान भविष्य में क्या करती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे से बहुत प्यार करता था, मगर उसे अपनी छोटी सी बेटी से बहुत नफरत थी। वो बैठा अपनी बेटी की तरफ घूरे जा रहा था और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गौरी, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मैं लाडो को भी साथ ले जाता हूँ। गोरी कौवी जानती थी कि उसका पति उसकी बेटी को पसंद नहीं करता, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसका पति उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो कहती है, नहीं, मैं आज अपनी बेटी को साथ लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा।
मम्मा जाने दे, मुझे अपने पापा के साथ जाने देना। गौरी की बेटी भी जिद करने लगती है। अपनी बेटी की जिद के आगे गौरी हार जाती है और कालू कौवा लाडो को साथ लेकर घर से निकलता है। कालू कौवा लकड़ियाँ काटता है। वो अपने कुल्हाड़े से सूखी हुई लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी करता है। उसकी बेटी अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं इसे जंगल में ही छोड़ जाता हूँ, जान छूट जाएगी इस बेटी से। 2 दिन रोकर गोरी तो चुप हो ही जाएगी। बेटी, मैं अभी घर ये लकड़ियाँ छोड़कर वापस आता हूँ, तब तक आप इसी जगह बैठी रहो। जल्दी आना पापा, मुझे डर लगेगा। कालू कौवा अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर चला जाता है। मेरी लाडो कहाँ है? कालू, मैं पूछ रही हूँ, हमारी बेटी कहाँ है? कालू कौवा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। मैं लकड़ियाँ काट रहा था। मैं थोड़ी दूर था कि पीछे से एक जालिम चील उठा कर ले गई मेरी बेटी को। मैं बहुत रोया मगर कुछ ना कर सका। गौरी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हो। गौरी बहुत रोती है। वो पछताती है कि उसने अपनी बेटी क्यों अपने पति के साथ भेजी। शाम होने को थी। छोटी बच्ची बैठी बैठी डरने लगती है। वो जोरों से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, मुझे ले जाएं। पापा मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटे बच्चे की आवाज सुनकर दूसरे जंगल से आई हुई एक चिड़िया वहाँ आ जाती है। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम लाडो है। मेरे पिता मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मुझे डर लग रहा है। इसे कोई जंगली जीव खा जाएगा, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर वो चिड़िया छोटी लाडो को अपने साथ ले जाती है। लाडो की माँ गौरी कौवी पूरे जंगल में लाडो को ढूंढती है। लाडो, लाडो कहाँ हो? मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? मगर उसकी बेटी को तो चिड़िया अपने साथ ले गई थी, इसलिए गौरी कौवी खाली पंखी घर वापस आ जाती है। तुमने मारा है मेरी बेटी को, तुमने मेरी बेटी को मार दिया है। मैं राजा जी से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं सजा दिलवाऊंगी तुम्हें। मैंने उसे नहीं मारा, उसे चील उठा कर ले गई थी। गौरी कौवी जंगल के राजा बुरे कौवे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुरा राजा कालू को भी बुला लेता है। तो कौवे, तुम बताओ, तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा है? राजा जी, उसे चील खा गई थी, मैंने उसे नहीं मारा। राजा सिपाही भेजकर चील को बुला लेता है। बताओ चील, क्या तुमने इस कौवे की बेटी को खाया है? राजा जी, प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस ला दे। मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। राजा जी, मैंने 2 महीनों से मांस नहीं खाया। मैं कसम दे सकती हूँ, मैं तो कई दिनों से दाना खा रही हूँ। ये सुनकर कालू कौवा अपना सर झुका लेता है। उसका झूठ पकड़ा गया था। राजा कौवा उसे पिंजरे में कैद करवा देता है। चिड़िया रानी उस छोटी कौवी की अच्छे से देखभाल करने लगी। वो उसे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। बेटी लाडो, आप घर में ही रहें, मैं दाना लेकर आती हूँ। हाँ मम्मा, आप जाएं, मैं घर में ही हूँ। चिड़िया अपने लिए और लाडो कौवी के लिए दाना लेने चली जाती है। एक तितली उड़ती हुई खिड़की के रास्ते घर के अंदर आ जाती है। तुम बहुत सुंदर हो, मैंने पहली बार किसी तितली को देखा है। तुम मेरी सहेलियों से मिलोगी? आओ बाहर, मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। लाडो घर से बाहर जाती है। फूलों के पास ढेर सारी तितलियाँ देखकर वो बहुत खुश होती है। दुष्ट चील थोड़ी दूर बैठी उसे देखकर घूर रही थी। शिकार, अच्छा है, आज खाऊंगी मांस, बहुत मजा आएगा आज। चील उड़ती है। वो जल्दी से लाडो की तरफ बढ़ती है, मगर पीछे से चिड़िया आ जाती है। दुष्ट चील, अगर तुमने मेरी बेटी को खाया तो मैं राजा कौवे को बताऊंगी। भाग जाओ यहाँ से। राजा का नाम सुनकर चील डर जाती है। तुम चिड़िया और ये कौवी, मैं भूखी हूँ, इसे तुम मुझे दे दो। ये तुम्हारी क्या लगती है? तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं। चील चली जाती है। चलो बेटी, घर चलें।
चील बहन, हमें उस चिड़िया को कोई लालच देना होगा, ऐसा लालच कि चिड़िया वो पराई कौवी हमें दे दे और राजा कौवे को भी ना बताए। हाँ बड़ी, हम दाना और फल लेकर जाएंगे उस चिड़िया के पास और उस चिड़िया को दाना और फल देकर वो कौवी ले लेंगे उससे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चील एक टोकरी में दाना और फल रखकर चिड़िया के घर आती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। दुष्ट चील, तुम फिर आ गई हो? आज मैं तुमसे एक सौदा करने आई हूँ चिड़िया। मैं कई दिनों से ये दाना और फल खा खा कर तंग आ गई हूँ। ये दाना और फल तुम रख लो और बदले में मुझे वो कौवी दे दो। मैं लालची नहीं हूँ जो ऐसा करूँगी। तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं अभी के अभी राजा के पास जाऊँगी। मैं हर रोज तुम्हें दाना देकर जाऊँगी। मगर चिड़िया नहीं मानती और वो चील वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और लाडो बड़ी हो जाती है। वो एक बहुत सुंदर कौवी बन जाती है। काला रंग, लंबी चोंच और पंखों में फूल सजाए लाडो झरने पर बैठी थी कि वहाँ कौवे राजा का बेटा राजकुमार आ जाता है। वो लाडो को देखते ही उसे पसंद कर लेता है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? आप मेरी मम्मा चिड़िया से पूछ लें। मम्मा चिड़िया भी मान जाती है। फिर लाडो और कौवे राजकुमार की शादी हो जाती है। आज इस कैदी कौवे को फल दो क्योंकि आज मेरी बहू पहले दिन घर आ रही है और बाकी कैदियों को भी अच्छा भोजन दो। राजकुमार और लाडो महल पहुंच जाते हैं। पिंजरे में कैद कालू कौवे को देखते ही लाडो पहचान लेती है। लाडो, तुम यहाँ कैसे बेटी? पिताजी, मुझे आप जंगल में मरने के लिए छोड़ आए थे और देखें आज ऊपर वाले ने मुझे इस महल में रानी बनाकर भेजा है। फिर लाडो राजा से कहकर कालू को आजाद करवा देती है और अपनी माँ गोरी को भी बुलवा कर मिलती है जो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी गले मिलकर एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।